कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का 13 जनवरी 2026 को पेपर रहेगा गणित विषय का। तो गणित विषय के पेपर में आप किस प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर रहेगा आपका और आखिरी पेपर आप देने वाले हैं। तो आपकी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए और सभी क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट होना चाहिए। आइए कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के पेपर का गणित का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहले से आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्रमांक पहला है 96 और 404 का HCF होगा। तो इसमें आप सही उत्तर लगा लेंगे 4। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा देंगे मात्र आपको 3 मिनट में। 3 से 4 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। डायरेक्ट सही आंसर आपको बताएंगे। यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है, तो 2m आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और बहुपद x⁻2 - 3 के शून्यक होंगे, तो √3 -√3 आपका आंसर होगा। आंसर लगा लीजिए, इनको लिखकर ही रखना है। क्वेश्चन ऐसे है जो बिल्कुल छपने को मिलेंगे आपको। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो c/a आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसका आंसर होगा अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल आपका आंसर हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। √5 एक संख्या है, तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यदि a² - 4ac 0 हो, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक व भिन्न होंगे। सभी वर्ग होते हैं, तो आंसर हो जाएगा समरूप होते हैं। और x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है, तो आंसर हो जाएगा लंब होती है। और बेलन के आयतन का सूत्र जो होता है वो πr² होता है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे सही जोड़ी के रूप में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर sin² θ + cos² θ, तो इसका मान जो आएगा 1 आएगा। और अगला क्वेश्चन है √sec² θ - 1 आपका आंसर होगा, तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों tan θ से। और 1 + cot² θ, इसका जो मान होगा cosec² θ। और sec 90 - θ, तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा cosec θ। और tan 60 डिग्री का जो मान होगा वो निकल कर आएगा √3। और sin 0 डिग्री का जो मान होगा वो निकल कर आएगा आपका 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देंगे तो दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ax + by + c बराबर 0 आपका आंसर होगा। और द्विघात समीकरण x⁻2 - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तकर का मान क्या होगा, तो इसका आंसर 0 ही होगा। 0 आप लिख सकते हैं, 0। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर -17 आपका आंसर हो जाएगा। -17 इसका आंसर रहेगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो,
तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका होता है m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा आपका हो जाएगा एफ, कोष्ठक बंद करके गुणित एच आपका आंसर रहेगा। उसके बाद में आप देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। तो आपका ये आंसर होगा। उसके बाद में आप सत्य देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले लें क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, असत्य लगाएंगे। और बिंदु -8, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, सत्य। और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, असत्य। और r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, सत्य। शंकु का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है, असत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सत्य। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन अच्छे से हल कर लो। इतना समय है कि हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, जिसके बाद में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे गए हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जितने भी दोस्त इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से विषय का चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप चाहते हैं कि आने वाला वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।